जो कट ऑफ आया, तो कट ऑफ जब आप देखेंगे तो कट ऑफ में यहाँ पर एक कट ऑफ मार्क्स लिखा हुआ आया, दूसरे में पार्ट 2 लिखा हुआ आया, तीसरे कॉलम में कट ऑफ डीओबी लिखा आया। तो रिजल्ट के बाद से ही अनेकों साथियों के द्वारा यह लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि आखिर यह पार्ट 2 क्या है। क्या पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के अलग अलग मार्क्स पर रिजल्ट बना है? क्या पार्ट 2 के में मार्क्स कम हो जाने से रिजल्ट नहीं आया है, अधिक नंबर होने से? क्या कट ऑफ से बहुत ज्यादा भी नंबर है, पार्ट 2 में कम नंबर होगा इसलिए रिजल्ट नहीं हुआ होगा? या कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ का क्या फर्क पड़ेगा? तो आज के वीडियो में हम लोग प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों के रिजल्ट के कट ऑफ के इस कट ऑफ मार्क्स, पार्ट 2 और कट ऑफ डीओबी, इन तीनों का क्या मतलब है, तीनों के मायने क्या हैं और इससे रिजल्ट पर कैसे क्या असर पड़ता है, इसको बारीकी से समझने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब। तो आप इसमें जो 3 तरह के कॉलम देख रहे हैं, तो जो यह पहला कॉलम देख रहे हैं कट ऑफ मार्क्स, यह हो गया कि फाइनली 150 की जो परीक्षा हुई थी, इस 150 की परीक्षा में सामान्य कैटेगरी में 67 नंबर पुरुष का है, तो उनका रिजल्ट होगा। यह 67 कट ऑफ जो है यह आपका मेन कट ऑफ हो गया। वैसे ही हर कैटेगरी का आप जो यह कट ऑफ दिया गया है, यह मेन कट ऑफ हो गया, जो यह आपको 150 पर कट ऑफ तय हुआ। यहां तक क्लियर है। दूसरा आता है कि पार्ट 2 क्या है। तो आपको याद होगा कि 150 की जो परीक्षा हुई थी, प्रधान शिक्षक की अभी मैं बात कर रहा हूं, इसके बाद प्रधानाध्यापक की भी बात करूंगा। तो प्रधान शिक्षक की परीक्षा में 2 पेपर थे। पहला जो पेपर था वह 75 नंबर का था, जो जीएस का था। दूसरा जो पेपर था ये भी 75 नंबर का था, जो डीएलएड था। तो यही जो दूसरा पेपर था डीएलएड, इस डीएलएड के मार्क्स को यहाँ इंगित किया गया है। यानी टोटल यह जो है, यह दोनों पेपर 1 जीएस और पेपर 2 डीएलएड दोनों मिला करके 67 नंबर है। दूसरा जो है यह डीएलएड का मार्क्स है। और तीसरा जन्म तिथि कहां से उठाया गया है। तो अब बात आती है कि क्या किसी का 67 से ऊपर नंबर हो, 68 हो, 70 हो, 75 हो और उसको 33 से कम हो तो उसका रिजल्ट नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यह मेन कट ऑफ को प्रभावित नहीं करता है। यह किस तरह से प्रभावित करता है इसको हम लोग देख लेंगे आगे। हम लोग विज्ञापन की शर्तों को भी देख लेंगे। यह पार्ट 2 इसलिए लिया जाता है कि यदि किन्हीं, मान लीजिए कि रिजल्ट में 100 व्यक्तियों का नंबर 67 ही है और रिक्ति जो है एक लास्ट बची हुई है और 100 व्यक्ति 67 नंबर वाले हैं, तो सीट एक ही है, तो 67 में से एक ही व्यक्ति को लेना है। तो उसमें देखा जाएगा कि दूसरे पेपर में यानी डीएलएड वाले पेपर में किसको अधिक नंबर है, वहां से सबसे ऊपर वाले को उठाया जाएगा दूसरे पेपर में। यानी 150 में 67 नंबर ही है, लेकिन दूसरे में जिनको 33 नंबर है उनको लिया गया। अब 67 नंबर 150 में और दूसरे पेपर में 33 नंबर वाले को लिया गया, तब भी ऐसे मान लीजिए 2 4 5 लोग आ रहे हो जिनको 67 नंबर भी ओवरऑल हो 150 में और डीएलएड में 33 नंबर भी हो। तब कैसे एक व्यक्ति को निकाला है? तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ लिया है कि 5/10/1976 जिनका जन्मदिन होगा वहां तक ही लिया गया है, उसके आगे का नहीं लिया जाएगा। तो वहां से सिंगल व्यक्ति मिल गए जो सीट को फुल कर दिए। यदि इसको भी लेने पर, इस जन्मदिन, अंतिम जन्मदिन को भी उठाने पर, यानी सबसे एजेड लोग को भी उठाने पर, यदि कोई 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति सेम हो जाते, तब यहाँ पर अल्फाबेट नाम को लिया जाता कि जिनका शुरुआती अल्फाबेट है उनको मेरिट लिस्ट में जगह दिया जाता। अब बात आती है कि क्या यह पार्ट 2 का नंबर मेन है कि 33 से कम है और 67 से ज्यादा है तो आपका नहीं होगा?
बिल्कुल नहीं, ऐसा नियम नहीं होता है। यदि आप बीपीएससी टीआरई 2 दिए होंगे, टीआरई 1 दिए होंगे या उसको अवलोकन करते रहे होंगे तो आपको पता होगा कि 120 नंबर की जो परीक्षा हुई थी टीआरई की, तो टीआरई 2 की परीक्षा में टीआरई 1 में पेपर वाला मैटर नहीं रखा गया था, उसमें मेन कट ऑफ, डेट ऑफ बर्थ और अल्फाबेट रखा गया था। लेकिन टीआरई 2 में इसको बीपीएससी ने अपने नियम में लाया कि आपको मेन पेपर भी, तो 120 का हुआ था जिसमें 40 जीएस होता था और 80 नंबर आपके सब्जेक्ट स्पेशल से होता था। तो उसमें भी कट ऑफ सेम होने पर 80 नंबर में मेन सब्जेक्ट में जिसको अधिक नंबर हुआ उसको मेरिट में उठाया, उसमें भी सेम कोई मिल गया तो अब डेट ऑफ बर्थ उठाया। तो पार्ट 2 का माजरा यही है कि पेपर 2 जो डीएलएड का आपका था, जिसको आपने 75 नंबर की परीक्षा दी, उसमें 33 नंबर जो आप देख रहे हैं, या 32, 20, 17, 24, 18, इससे रिजल्ट ऐसा नहीं है कि कट ऑफ से ज्यादा आपका नंबर है तो इसमें कम है तो रिजल्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यह सिर्फ इसलिए उठाया जाता है कि अगर दो व्यक्ति का 67 हो गया तो टाई ब्रेकर के रूप में, यानी सेम व्यक्ति यदि 2-4 हो गए 67 वाले कट ऑफ वाले, तब जिसको डीएलएड में 33 है उसको उठाए, उसमें भी 2-4 व्यक्ति हो गए तो जन्मदिन से उठाए। वैसे ही आप देख रहे होइएगा कि यह, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ईबीसी कैटेगरी में 59 पर उठाया तो 59 पर भी कई लोग मिल गए, तो डीएलएड में जिसको 27 नंबर हुआ उसके बाद भी जन्मदिन से 12/2/1988 तक का उठाया। यानी ये तीनों जो है टाई ब्रेकर की, यह तो मेन हो गया लेकिन यह दोनों टाई ब्रेकर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। यह आपका मेन नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नियम में चेंजिंग कर दिया, यह कैसे होगा, ऐसा नहीं होता है। उसका साक्ष्य भी आपको दिखाऊंगा। वैसे ही अब बात आती है कि जो एचएम की परीक्षा हुई हेडमास्टर की, उसमें भी पार्ट 2 क्या है, तो इसमें भी आपने देखा होगा कि 150 की टोटल परीक्षा हुई थी, जिसमें 100 नंबर पेपर 1 था जो जीएस का था, और 50 नंबर जो पेपर 2 था वह बीएड से संबंधित सिलेबस था। तो इसमें भी जो आपको कट ऑफ में यह दिखा रहा है, कट ऑफ 85 जनरल का, यह ओवरऑल 150 में 85 नंबर जिसका जनरल पर है उसको उठाया गया। और पार्ट 2 में जो 26 दिखा रहा है, तो यह 26 से ऐसा नहीं है कि किसी का 90 होगा और इसमें 24 होगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर 85 सेम 2-4-5 व्यक्ति का 85 है तो उसमें जिसको 26 बीएड में होगा पार्ट 2 में उसको उठाया गया। 26 भी उठाने पर 2-4-10 व्यक्ति अगर आ रहे हैं जिनको 85 नंबर भी है, इसमें भी 26 है, तो उसमें जन्मदिन उठाया गया तो 26/1/1975। यानी यह मेन कट ऑफ नहीं है, मेन जो बनता है वह 150 पर ही बना है, यानी दोनों पेपर मिलाकर बना है। सिर्फ टाई ब्रेकर के रूप में, यानी 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति का सेम नंबर जितना कट ऑफ है उतना हो गया है, तब पार्ट 2 के नंबर और डेट ऑफ बर्थ से रिजल्ट का अंतिम मेरिट बनाया जाता है। ताकि अब उसको आप देख लें, यह नियम भी है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यह नियम पहले नहीं था। यह आप जो देख रहे हैं यह विज्ञापन है प्रधान शिक्षक का। इसको आप पढ़ेंगे प्रधान शिक्षक के इस विज्ञापन को, तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक जो 150 के होंगे, भाग 1 और भाग 2, उसके आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। यानी 150 पर रिजल्ट तैयार करेगा, लेकिन कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, यानी जैसा कि मैंने कहा कि कट ऑफ किसी अन्य व्यक्तियों का भी सेम है, कट ऑफ 10, 20, 50, 100 व्यक्ति का, तब उस स्थिति में डीएलएड भाग 2 के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। लेकिन 150 में भी सेम नंबर हो गया अंतिम में और डीएलएड में भी सेम हो गया, उस स्थिति में उम्र तथा उम्र में भी समानता हो गया, तो देवनागरी लिपि के वर्णमाला के अनुसार नाम के अनुसार वरीयता दी जाएगी। यह विज्ञापन में भी पहले से दर्ज किया गया है कि टाई ब्रेकर के रूप में पहले पार्ट 2 को और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को, तब भी सेम हो जाए तो नाम को उठाने की आवश्यकता बीपीएससी को नहीं पड़ी है। टाई ब्रेकर के रूप में पेपर 2 और डेट ऑफ बर्थ को लेने पर हो गया है। वैसे ही आप इसको देखेंगे तो यह जो आप देख रहे हैं यह एचएम का हेडमास्टर का नोटिफिकेशन है बीपीएससी का। इसमें भी लिखा हुआ है कि भाग 1 और भाग 2 150 पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा
और मेधा सूची समान होने की स्थिति में बीएड विषय भाग 2 के प्राप्तांक के अनुसार मेधा निर्धारित होगा, और पार्ट 2 बीएड में भी पार्ट 2 में भी सेम हो जाएगा, तो उम्र एवं नाम के अनुसार तय होगा। अब यदि किन्हीं साथियों को कट ऑफ से अधिक नंबर है और ये सोच रहे होंगे कि डीएलएड बीएड में कम होने से रिजल्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। आप अपने फाइनल आंसर की को फिर से मिलाएं, और फाइनल आंसर की को मिलाएं किससे, तो आप अपने क्वेश्चन से नहीं मिलाएं, उसमें अंतर हो सकता है। आप अपने ओएमआर जो डाउनलोड किए होंगे उस ओएमआर से फाइनल आंसर की को मिलाएं। तब यदि कट ऑफ से अधिक नंबर भी आपका होने पर रिजल्ट नहीं है, तब बीपीएससी को मेल करें, पत्राचार करें, क्योंकि रिजल्ट जो है अलग अलग पार्ट पर नहीं बनता है, टाई ब्रेकर के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। आशा है इस वीडियो में हम लोग इसको क्लियर कर पाए होंगे। आगे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के हर अपडेट, काउंसलिंग से लेकर ज्वाइनिंग इत्यादि सब कुछ का अपडेट यहाँ आपको मिलते रहेगा। चैनल